गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग के अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। मेरा सारा काम जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो फिनिश हो चुका था। मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी। अब जो मेरे को रेडी होना है वो मैं रेडी हो रही थी और मैंने सोचा आज आप सबके साथ सारे प्रोडक्ट्स भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर मेरे को याद नहीं होता कि उसमें मैंने कौन से लिपस्टिक या क्या यूज़ करा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से उसको मसाज करी। बहुत ही कम क्वांटिटी मैं लेती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और वो बहुत ज़्यादा ऑयल फिर निकलने लगता है उसको यूज़ करके। उसके बाद फिर मैंने आईज़ में मेबलिन का क्लॉसल काजल यूज़ करा था। मैं आइकॉनिक लैक्मे भी यूज़ करती हूँ और ये वाला भी यूज़ करती हूँ, जो सामने दिखता है वो यूज़ कर लेती हूँ, दोनों है मेरे पास। वो यूज़ करा और ऑलवेज़ जब मैं काजल लगाती हूँ ना तो आईज़ को बंद करके लगाती हूँ, ताकि जो वो हमारी अपर लिड होती है ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ, जो आई लैशेज़ वाला एरिया होता है वो भी अच्छे से ना, मतलब वो वहाँ पे भी थोड़ा ब्लैक कलर आ जाए, ताकि हमारी जो आईज़ है ना वो और ज़्यादा इन्हांस होकर के दिखें। उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। और उसके बाद मैंने ब्लशर अप्लाई करा था। ज़ूडियो की ये लिप टिंट है, लिप और चिक टिंट है ये। तो मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, बट ये लिप्स को वॉश आउट कर देता है मेरे, तो मैं लिप्स पे इसको यूज़ नहीं करती। बट हाँ, एज अ ब्लशर ये बहुत अच्छा कलर निकल कर के आता है, तो वो मैंने यूज़ करी थी। और उसके बाद फिर आईब्रोज़ को सेट करने के लिए जो वेट एंड वाइल्ड की किट आती है, इसमें 2 कलर्स आपको मिल जाते हैं और एक साइड में वैक्स भी मिल जाती है आईब्रोज़ को सेट करने के लिए। वो तो मैंने कभी यूज़ नहीं करी। तो आईब्रोज़ को मैंने बहुत ही लाइटली फिल कर लिया था, ना कि जैसे जो ब्रश में पहले का प्रोडक्ट लगा हुआ होता है ना, बस वही मैंने अप्लाई करा था। और स्पूली से आईब्रोज़ को मैं डेली सेट कर लेती हूँ जब रेडी होती हूँ। और उसके बाद लिप्स पे मैंने मॉइस्चराइज़र पहले अप्लाई करा था निविया का, वो मैं बताना भूल गई थी। तो वो फिर अभी जब मेरे को लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है, वो जस्ट मैंने इसलिए लगाया था ताकि लिप्स जो है ना वो बहुत ड्राई से ना लगें। तो इतने 2-4 मिनट में और चीज़ें यूज़ करती हूँ तो लिप्स जो होते हैं वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं लिप्स से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है लिप्स पे, मतलब जितना भी लिप बाम एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है वो हटा लेती हूँ, नहीं तो फिर लिपस्टिक जो है वो स्टे नहीं करती है। और लिपस्टिक मैंने मामा अर्थ की 01 शेड है, कार्नेशन न्यूड, वो वाली अप्लाई करी थी। ये बहुत ही अच्छा लिप शेड है, मोस्टली मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने यूज़ करा था। और उसके बाद लाइट चली गई थी। जैसे ही मैंने अपना सेटअप हटाया मुझे लगा कि हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए आने में, ज़्यादा वैसे कट होता नहीं है दिल्ली में। बट फिर मेरे को था कि यार मेरा 5 मिनट भी मॉर्निंग का बहुत वैल्यूएबल होता है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी। बस जैसे ही मैं हटी उतने में फिर लाइट आ गई, तो मैंने दोबारा सेटअप लगाया अपना, फिर मैंने खड़े खड़े ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो हैंड्स पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था और आजकल ये बीट्स वाला ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मैंने पहन लिया था। इसमें ना ये जो नीचे हैंगिंग है ना, ये मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो पहन ली थी। वॉच पहन ली और फॉग का ये ब्लू वाला वेरिएंट है, तो ये मैंने यूज़ करा था। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। और जब मैं ये परफ्यूम अप्लाई कर रही थी ना, बहुत तेज़ एकदम से मुझे तीखा तीखा सा कुछ लगने लगा पीछे। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, हेयर भी मेरे ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे। और उसके बाद अब मेरे को करनी थी पूजा। आज शिवरात्रि भी थी, कल मतलब कल थी शिवरात्रि, तो ये कल का व्लॉग है। तो कैसे सेलिब्रेट करी आप सब ने अपनी शिवरात्रि? तो मैंने बहुत सिंपल तरह से सेलिब्रेट करी थी। मैं नहा धो कर के रेडी हो गई थी, अपने मॉर्निंग के सारे काम निपटाने के बाद ही जब मैं नहाती हूँ ना तभी मुझे बहुत फ्रेश लगता है। और अगर काम पेंडिंग होते हैं तो फिर मेरे को थोड़ा सा एक मतलब रहता है कि यार घर अच्छे से ना फ्रेश नहीं है अभी। तो नहा धो कर के एकदम पूरा घर जब सेट हो जाता है तो उसके बाद जो वो पूजा में मेरे को सुकून मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो सारी चीज़ों को मैंने सेट वेट कर दिया था, अब पूजा में करना स्टार्ट कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने पूजा के जो बर्तन थे उनको मैंने क्लीन कर लिया था। दिया ना बीच में मैं 2-4 दिन अच्छे से क्लीन नहीं कर, 1-2 दिन क्लीन नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने ना लेमन से क्लीन करा था, उससे अच्छे से हो नहीं पाया था। तो अभी मैंने इसको पीताम्बरी से क्लीन करा। पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बट मेरे को थोड़ा सा पीताम्बरी यूज़ करने में ना हैंड्स ड्राई हो जाते हैं। जैसे अभी सुबह सुबह यूज़ करूँगी ना तो मेरे ये जो नेल अराउंड एरिया होता है ना, ये ड्राई ड्राई सा होने लगता है। तो इसलिए आज मैंने मॉइस्चराइज़र बहुत एक्स्ट्रा लगा लिया था, क्योंकि मेरे को पता था अभी मैं पीताम्बरी यूज़ करूँगी तो ये हैंड्स को ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। बट इससे क्लीन बहुत अच्छे से हो जाते हैं बर्तन। और जैसे दिया मैंने लेमन से क्लीन करा था, तो लेमन से भी क्लीन होता है बट उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना कि पीताम्बरी से होता है। तो पूजा के बर्तन जो थे वो बढ़िया से चमक गए थे।
बाद मैंने क्लीन सा टिश्यू लेकर के अच्छे से एक्स्ट्रा वाटर जो था वो वाइप कर लिया था। और बस यहाँ पे सिंपल तरह से मैंने पूजा करी थी। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे पूजा ना बहुत डीपली मेरे को शेयर करना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक मतलब एक ये हर किसी की ना पर्सनल आस्था होती है, और बार बार चीज़ों के लिए एंगल चेंज करना और रिकॉर्ड करना थोड़ा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था, वरना मैं सिर्फ़ ऐसे दूर से लगा देती हूँ, सिर्फ़ दिया जलाते हुए दिखाती हूँ, बहुत डीप मैं पूजा वाला पार्ट नहीं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को स्नान कराया, टीका लगाया और फिर मैंने दिया लगा दिया था। मैंने जिस तरह से पूजा करी, मैंने उसकी थोड़े से क्लिप्स को मैंने ऐड करा था, पूरी मैंने इसमें पूजा ऐड नहीं करी थी, क्योंकि पूजा के बीच में बार बार एंगल चेंज करना थोड़ा सा मतलब एक अच्छा नहीं फ़ील होता मुझे। और अभी मेरी पूजा चल रही थी, इतने भी मनीष भी रेडी हो गए थे। वो मुझे काफ़ी देर से बोल रहे थे मैं आऊँगा तब करना, मैं आऊँगा तब करना, और मैं बहुत देर से वेट भी कर रही थी, और मॉर्निंग का टाइम था, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोला कि मैं कर रही हूँ, आप आराम से अपना बाद में कर लेना। तो जब तक मेरा फाइनल मैं कर ख़त्म होने वाली थी मेरी पूजा, तब तक मनीष ने आकर के जॉइन मुझे कर लिया था। तो फिर मॉर्निंग की आज पूजा हम दोनों ने एक साथ करी थी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। अब मेरे को फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। आज ना ब्रेकफ़ास्ट में ही बना रही थी, वरना मैं हमारे घर ब्रंच ही होता है। जो भी मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ ना, वो लंच में ही हम खाते हैं। मॉर्निंग में कोई भी नहीं खाता। जो भी मैं खाना बनाती हूँ, चाहे मैं राइस बनाऊँ, चाहे मैं कोई भी सब्ज़ी रोटी बनाऊँ, तो वो लंच में ही यूज़ होती है। बट अभी आज ना मैं चीले बना रही थी, क्योंकि आज बेटू टिफ़िन में लेकर के गई थी। वो ब्रेड को बेसन में डिप करके नहीं बनाते ब्रेड पकौड़ा, अंदर से फिल नहीं होता, जो मतलब अंदर से उसकी कोई स्टफिंग वगैरह नहीं होती, प्लेन पकौड़ा सा टाइप का बनवाया था। तो वो केचप के साथ लेकर के गई थी। तो उसमें थोड़ा सा बेसन का बैटर जो था वो बचा हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा और ऐड करा, उसके अंदर अनियन और टमाटो कट कर दिया, और हमारे लिए भी मैंने चीला बना दिया था, क्योंकि आज मनीष को भी जाना था मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, अपने ऑफ़िस जाना था। तो फिर आज मुझे बेटू को पिक करना था स्टॉप से। तो आज मेरे को ऑफ़िस से हाफ़ डे में ही निकलना था, हाफ़ डे नहीं मतलब थोड़ा सा 2-3 घंटे पहले निकलना था। तो इसलिए फिर मैंने लंच बनाया ही नहीं था, क्योंकि मनीष भी आज घर पे नहीं थे। तो मैंने बोला था कि फिर खा के ही चले जाते हैं। तो मैंने भी एक चीला अपने लिए बना लिया था, और मनीष के लिए भी फिर मैंने यहाँ पे चीले बना दिए थे। उसके बाद हमने अपना ब्रंच कंप्लीट करा, और मैं रह गई थी, मनीष मेरे से पहले निकल गए थे। तो वो कह रहे थे मुझे कि मैं तो बाद में भी रेडी होऊंगा, तो तुमसे पहले निकल जाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि यार मुझे तो किचन भी समेटनी है ना, जाते जाते सारी चीज़ों का पैकअप करके जाना है। ऐसे थोड़ी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ तो मुझे बना बनाया एकदम खाना मिल जाएगा और मैं भाग जाऊँगी। तो अभी फिर मैंने अपनी किचन वगैरह समेटी जो भी फैली थी, और उसके बाद फिर मेरे को अपने मॉर्निंग में जाते हुए सैंडल वगैरह एक बार मैं पॉलिश ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में आजकल कीचड़ वीचड़ और सब होता है ना, बारिश का सीज़न है तो काफ़ी डस्ट सी लग जाती है। तो उसको पहले मैंने ब्रश से क्लीन करा, उसके बाद पॉलिश करा। अदरवाइज़ अगर आपके सैंडल्स बहुत मतलब ऐसे कीचड़ कीचड़ वाले गंदे गंदे से हो रहे हैं ना, तो देख करके बहुत ही ख़राब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ऑलवेज़ मैं अपने सैंडल्स को मॉर्निंग में पॉलिश करके फिर ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। और फटाफट से फिर मैं निकली ऑफ़िस के लिए, पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन से मैंने एग्ज़िट कर लिया था, मतलब मैं अपने ऑफ़िस के बाहर पहुँच गई थी। वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का है मेट्रो से उतरते ही मेरे ऑफ़िस का। तो मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी यहाँ पे। उसके
बाद फिर 2:35 के बाद मैं ऑफ़िस से निकल भी गई थी, क्योंकि आज मेरे को बेटू को पिक करना था। 3 o'clock के आसपास बेटू की बस आ जाती है, तो मेरे को वहाँ से स्टैंड पे पहुँचने में 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 10-15 मिनट पहले निकल गई थी। फिर मैंने बेटू को पिक करा और घर लेकर के आई, और आते हुए मैं मैंगोज़ भी लेकर के आई थी। बेटू अभी नीचे ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको मिल गई थी, तो वो उससे बातें करने लग गई। और उसके बाद जो मैंगो वगैरह मैं लेकर के आई थी, वो अब मेरे को पानी में सोक करके रखने थे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत मसाला लगा हुआ होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा हीट करता है। तो वही मैं बास्केट ढूंढ रही थी जिसके अंदर मैं ये मैंगो वगैरह डिप करके रख सकूँ। मैं ऑफ़िस से जल्दी आ गई थी, बट काम ख़त्म नहीं होता है, तो मेरे को बीच में जॉइन करना पड़ता है। मतलब जो पेंडिंग वर्क होता है फिर वो मुझे घर से करना होता है। तो जिस दिन मनीष को जाना होता है ऑफ़िस, उस दिन हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि मैं 2:45 के करीब निकलती हूँ ऑफ़िस से, 2:40 या वही 2:35 2:40 के करीब फिर मैं बेटू को पिक करके उस दिन आती हूँ। फिर आई थी तो काफ़ी ऐसे वीक सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने हम दोनों के लिए पहले फ्रूट्स कट करे, और वही मैंगो वगैरह जो अभी लेकर के आई थी, उससे पहले जो फ्रिज में रखे हुए थे वो ठंडा-ठंडा सा मैंने मैंगो कट करा, एक पेयर कट करा, तो वही बैठ कर के हम खा रहे थे। उसके बाद फिर अब मैं हल्का-फुल्का कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।